नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय या हम कहें कि मुख्यालय है इंदिरा भवन, उसकी चर्चा हमने की थी, जिसमें इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव जो पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, और उन दोनों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से पहले जिस तरीके से बहस होती है और बहस के बाद में गोली मारने तक की बात आ जाती है। लेकिन उस मीटिंग को लेकर और बहुत सारी बातें जो है वो अब धीरे धीरे सामने निकल कर आती है। तो उस पूरी मीटिंग में क्या हुआ, हम उस पर नजर डालते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति, कांग्रेस पार्टी की समझ और कांग्रेस पार्टी ने बिहार का चुनाव लड़ा कैसे था, ये सारा जो है वो आकलन हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो पहला अगर हम बात करें तो उस मीटिंग में खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खेला था और दलित को अध्यक्ष बनाया, और लगा कि इस बार जो है वो राजेश राम की वजह से उनको दलितों का वोट मिल जाएगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजेश राम जिस सीट से लड़ रहे थे वहां पर फ्रेंडली फाइट थी, आरजेडी का उम्मीदवार भी सामने खड़ा था। तो ऐसे में समस्या क्या थी कांग्रेस पार्टी की, आप उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में राजेश राम अपना इस्तीफा लेकर आए थे, और उस हार की, अप्रत्याशित जो हार थी, उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राजेश राम ने अपना इस्तीफा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को देने का प्रयास किया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो इस्तीफा जो है वो राहुल गांधी को देने की बात कही। तो आप समझ सकते हैं, एक बार फिर इस मीटिंग में यह साबित हो गया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी है। और अक्सर हम जो है वो इस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी कांग्रेस बोलते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो एक डमी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी जो है वो मजबूरियां हैं। तो राजेश राम का इस्तीफा राहुल गांधी ने नहीं लिया। राहुल गांधी ने बोला कि आप इसको जेब में रखिए, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की यह हो गई है कि अगर हार हुई है तो वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा तक भी नहीं ले सकते। तो फिर सवाल यह उठता है कि इस हार के लिए अगर राजेश राम जो अध्यक्ष है वो जिम्मेवार नहीं है, तो फिर जिम्मेवार कौन है? दूसरा वाक्य, जब मीटिंग शुरू होती है और राहुल गांधी आते हैं, तो राहुल गांधी उस मीटिंग के शुरू होने से पहले अपने नेताओं को, अपने साथियों को बोलते हैं कि बिहार से जो विधायक जीतकर आए हैं आप उनको भी मीटिंग में अंदर बुला लीजिए। अब यहां पर माहौल जो है वो थोड़ा हास्यास्पद था, लेकिन किस तरीके से नेताओं ने अपनी हंसी रोकी होगी वो तो अंदाजा जो है वो आप और हम बैठकर जो है वो लगा ही सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूरा एक डेलीगेशन बिहार से आया था, जिसमें सारे जो कैंडिडेट्स थे, जो नेता थे, वो उसमें शामिल थे, और उसमें वो 6 लोग भी शामिल थे जो बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत कर आए थे। तो इससे आप अब आगे का वाक्य अगर आप देखोगे, तो जब राहुल गांधी ने यह बोला कि जो जीतकर विधायक आए हैं आप उनको जो है वो अंदर बुला लीजिए, तो कृष्णा अल्लावरू ने बड़ी ही धीमी आवाज में बोला कि सर, वहां से जीतकर मात्र जो है वो 6 विधायक आए हैं। मतलब राहुल गांधी को इस वाक्य से ये जो है वो समझ में आता है कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि बिहार में उसके कितने लोग जीते हैं या कौन कौन सी सीटें पर जो है वो उम्मीदवार जीत कर आए हैं। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि वो 6 के 6 लोग जो है वो अंदर ही मौजूद है। अब इससे आपको समझ में आएगा 2 वाक्य। एक, कृष्णा अल्लावरू जो तेलंगाना से आते हैं, जबरदस्ती उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया, और जिन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा।
तेलंगाना का एक व्यक्ति जिसको बिहार की राजनीति की कोई समझ नहीं, उस व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया और उसने जब टिकट दिए तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया कि जब सीईसी की मीटिंग में वो जिसको हम कहें कि प्रक्रिया में वो चीजें एक दूसरे के सामने रखी जा रही थी, उनका आकलन किया जा रहा था, तब ये निकल कर आया कि ये नेता तो कांग्रेस पार्टी का है ही नहीं। तो आप समझकर देखिए, ये समझ थी कृष्णा अल्लावरू की और ये समझ है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की, जिसको यह तक नहीं पता कि कौन से विधायक 14 नवंबर को जो परिणाम आया उसमें जीत कर आए हैं। और आज 14 दिन बाद में जो मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी की यह स्थिति है। यह है राहुल गांधी की चुनावी समझ, या हम कहें कि किसी भी प्रदेश स्तर की राजनीतिक समझ। तीसरा वाकया क्या हुआ उसकी हमने बात की, और वो वाकया क्या था वो आपको पता ही है, जिसमें एक इंजीनियर संजीव जो वैशाली सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और दूसरे जितेंद्र यादव जो कि पूर्णिया से जो सांसद है, आपको पता होगा पप्पू यादव, वहां से चुनाव लड़े थे। और जब इंजीनियर संजीव ने अपना तर्क दिया कि हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी की इस दयनीय स्थिति के पीछे बाहरी लोगों को बुलाना या लाकर उनको टिकट देना, इससे जितेंद्र यादव को यह लगना कि शायद उनकी बात हो रही है, तो दोनों आपस में उलझ जाते हैं और फिर उसके बाद में धमकी ये दी जाती है कि आपके मैं मुंह में गोली मार दूंगा। ये तीसरा वाकया। तो ये तीन वाक्यों से आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। अब हम आते हैं थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जब हार के कारणों की समीक्षा की गई तो एज यूजुअल, क्योंकि राजेश राम से इस्तीफा नहीं लिया, राजेश राम के लिए जो है वो अकाउंटेबिलिटी, हम कहें कि जिम्मेवारी जो है वो फिक्स नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो सारी की सारी जो कमान थी वो राहुल गांधी के पास थी, और राहुल गांधी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो गया कि 90 से 95 जो है वो चुनाव वो हार चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लीडर की यह स्थिति है तो वो किस तरीके से अपने नेताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता है, तो उसका आप नतीजा देख लीजिए। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस्तीफा लिया, नहीं ले पाए, बल्कि जोर जबरदस्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5वीं बार। ऐसा ही महाराष्ट्र में ठीक इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। और उसके बाद में वही ठीक उसी तरीके से, क्योंकि इसमें एक चीज और निकल कर आई कि स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। मतलब जो एसआईआर और चुनावी आयोग का जो मुद्दा था वो कांग्रेस पार्टी का सही मुद्दा इस चुनाव में नहीं था। तो यह भी एक चीज निकल कर आई, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो निकल कर आई कि सारी की सारी जो हार थी उसका ठीकरा आरजेडी के ऊपर फोड़ दिया गया। तो आरजेडी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने के बाद में इस महागठबंधन की स्थिति और ज्यादा विकट हो गई है। हालांकि बिहार में 5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और आरजेडी का अस्तित्व किसी दूसरे राज्य में ऐसा है नहीं, तो ऐसी स्थिति के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से हम कहें कि अपना बचाव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक सिगुफा छोड़ा और वो आरजेडी के पास छोड़ा। तो आरजेडी की तरफ से भी अब जो है वो प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, और प्रतिक्रियाएं क्या निकल कर आई, आरजेडी ने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से उनका यह असर हुआ है। कांग्रेस पार्टी को इससे पहले 71 सीटें दी, जिसमें 19 सीटें जीत कर आई, और इस बार 61 सीटों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 सीटें जीत कर आई। लेकिन इसी बीच जो है वो इसी मीटिंग में एक बात और निकल कर आती है, और वो ये निकल कर आती है कि कांग्रेस पार्टी ने इस हार को बड़ी जीत बताया है। अब कैसे बताया है? जिस तरीके से आपने देखा कि 2 बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी, और उसके बाद में 99 सीटों पर जब कांग्रेस पार्टी आई तो कांग्रेस पार्टी ने उसको अपनी नैतिक जीत जो है वो घोषित कर दी। तो 2010 में कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने इस मीटिंग में राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी ने बोला कि हम बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो है वो सिर्फ 4 सीट ही जीत कर आए थे। अगर आप मानते हो कि राहुल गांधी इस तरीके से इन चुनावों के परिणाम का आकलन करते हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधर सकती है क्या? जो अपनी ही पार्टी के पिछला जो रिकॉर्ड था 2020 का 19 सीटों का, उसको भूलकर 6 सीटों की तुलना कर रहे हैं 2010 के चुनाव से। और अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि उससे बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, तो इसका मतलब है कि यह सारी प्रक्रिया एक लीपापोती है
और कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके का किसी के ऊपर जो है वो एक्शन लेने का और सुधार की जो संभावना है उसके ऊपर एक तरीके से विराम चिन्ह लगा देना है। तो इस पूरी मीटिंग के बाद क्या निकला आप सोच सकते हैं सिर्फ 4 बातों से। एक, जिस तरीके से राहुल गांधी को यही नहीं पता कि जीतकर कौन से विधायक आए हैं और वो कहां बैठे। दूसरा, राजेश राम का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, जबकि इसी राहुल गांधी ने 2019 में अपनी हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तीसरा, जिसकी हम बात कर रहे थे वो हो ही चुका था। और चौथा, आप देखिए कि आंकलन की स्थिति अगर यह है कांग्रेस पार्टी की बिहार में, जहां वो लगभग 35 साल 40 साल से सत्ता में ही नहीं है और वो ये सोचती है कि 2010 में 4 सीटें मिली थी और इस बार उनकी 6 सीटें हैं, तो आप 2020 में 19 सीटें जो आपने जीती थी आप उसको भूल जाइए। तो फिर आप सोचकर देखिए कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है। और फिर जब हम आते हैं तो सवाल उठते हैं नेतृत्व के ऊपर, और नेतृत्व की जब बात आती है तो अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। तो अब आरजेडी जो है वो हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और जहां कांग्रेस पार्टी आरजेडी से सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर थी, इतनी दयनीय स्थिति में थी, तो आरजेडी ने उसके साथ गठबंधन क्यों किया। तो जवाब एक ही है सीधा सा, क्योंकि आरजेडी को यह था कि कांग्रेस पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ेगी तो शायद उनका मुस्लिम जो फैक्टर है, कुछ मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकते हैं, तो उनको एक जगह कंसोलिडेट कैसे किया जा सके। सिर्फ इसके अलावा पूरे बिहार चुनाव में आरजेडी की तरफ से अगर आप देखोगे तो इसके अलावा कोई कारण नहीं मिलता कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। तो यह है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की स्थिति, जिस वक्त राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इतर कुछ सोचना भी नहीं चाहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।